हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है आज हमने 2 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की जो है प्रीवियस ईयर जो है सोल्व करेंगे। दिल्ली पुलिस का जो ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये है हमारा 29 नवंबर 2023 का। 29 नवंबर 2023 का जो है दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर है। इसमें जो है आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस में हमारे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 15 के 15 क्वेश्चन जो है हम बिल्कुल फुल डिटेल में करेंगे। देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, 20 व्यक्तियों की एक टीम का औसत वजन 59.8 किलोग्राम है। बाद में पता चला कि एक वजन को गलती से 77 किलोग्राम के बजाय 68 किलोग्राम पढ़ा गया। सही औसत क्या होगा। देखिए कितना है, 20 व्यक्ति है, जो 20 व्यक्ति है उनका जो टोटल एवरेज दिया है 59.8 और अब बाद में पता चला है कि 77 केजी जो है हमने पढ़ लिया है। 77 केजी के बजाय जो है 68 केजी पढ़ लिया है। तो हमने क्या पढ़ लिया, ज्यादा पढ़ लिया है। हमने क्या पढ़ लिया, 77 केजी के बजाय 68 जो है पढ़ लिया है। तो 77 पढ़ना था हमें, पढ़ कितना चुके हैं, 68। तो 68 जो है हमने कम पढ़ा है, तो कम पढ़ा है इसलिए हमारा जो है एवरेज भी कम आया है। अगर हम 77 पढ़ते तो 77 जो है हमारा ज्यादा था 68 से, तो ये हमारा एवरेज भी क्या होता, थोड़ा सा ज्यादा आता। देखिए हमने कितना कम पढ़ लिया है, तो हमारा जो अंतर है 77 है और 68 पढ़ा गया है, जो अंतर है 9 का है। 77 में से 68 घटाऊंगी 9, जो ये 9 का अंतर है, ये 9 का जो हमारे पास औसत होगा, इस 9 के वजह से जो औसत में हमारे कमी आई है, तो ये 9 जो है सभी नंबर पे अपना इफेक्ट डालेगा। क्योंकि औसत क्या होता है, हमारा सभी नंबर पे अपना इफेक्ट डालता है। तो ये 9 हमारा सभी नंबर पे इफेक्ट डालेगा। नंबर कितने हैं हमारे पास, 20। 9 को 20 से भाग करूंगी, ये आएगा मेरे पास 0.45। ठीक है, 0.45। देखिए हमने और कम पढ़ा था, 68 जो है हमने कम पढ़ा था, तो हमारे पास औसत भी कम था। तो औसत हमारा कितना कम हो गया, 0.45 जो है कम था। ये 0.45 अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि ऐड करने पे ये 77 हो जाएगा, तो हमारा औसत भी जो है बढ़ जाएगा। तो इसमें 0.45 ऐड कर देती हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 60.25। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या है जो 24 से विभाज्य है। देखिए 24 से विभाज्य होने के लिए कंडीशन हमारे पास दो, हमारे पास दो कंडीशन कौन सी है, क्योंकि 24 8 3 24 होता है। वो संख्या जो है हमारी 8 के टेबल से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 के टेबल से भी डिवाइड होनी चाहिए। 8 के लिए कंडीशन होती है, 8 को देखो क्या लिख सकते हैं हम, 2 की क्यूब। 2 की क्यूब का मतलब होता है 2 की पावर 3। इसका मतलब कि जो लास्ट के 3 अंक है वो हमारे 8 के टेबल से डिवाइड होने चाहिए। और 3 के लिए कंडीशन हमारी है कि कोई भी हमारा कितना ही बड़ा नंबर हो, जब हम उनके सभी डिजिट को ऐड करेंगे और वो ऐड हुआ जो नंबर हमारे पास आएगा, वो अगर 3 के टेबल से डिवाइड है, तो इसका मतलब वो भी हमारा 3 के टेबल से पूरी संख्या डिवाइड होगी। तो आइए चेक करते हैं, लास्ट के 3 अंक देखते हैं हमारे, ये जो लास्ट के 3 अंक है ये 8 के टेबल से डिवाइड है या नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे देखती हूँ मैं, 8 के टेबल से लास्ट के 3 अंक जो है हमारे पास डिवाइड हो जाएंगे। अब 3 की क्या कंडीशन है, 3 की कंडीशन है कि इन सभी को अगर मैं ऐड करूं तो वो भी हमारा 3 के टेबल से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 9 भी कट जाएगा, 6 और 6 12 भी कट जाएगा 3 के टेबल से, 8 और 2 10, जो कि हमारा 3 के टेबल से नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना है, 760। 8 के टेबल से क्या हमारा ये कट जाएगा, कट जाएगा। कटिंग करके देखते हैं, 3 के टेबल से 6 और 4 10, ये 10 भी नहीं कट रहा, 7 भी नहीं कट रहा और 6 तो हमारा कट जाएगा। 10 और 7 17 जो है हमारा नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये वाले जो अंकों का योग है 3 के टेबल से नहीं हो रहा डिवाइड। इसमें देखिए 512 तो हमारा डिवाइड हो जाएगा 8 के टेबल से, क्योंकि ये तो 8 की हमारी क्यूब है। आगे देखते हैं, 9 जो है हमारा 3 के टेबल से कट जाएगा, 4 और 5 9 कट जाएगा, 2 और 1 3 कट जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज की आय जो है 45,000 है और उसका जो खर्च है 33,000 है। यदि आय में 20% तथा व्यय में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए, आय होती है हमारी इनकम, जो हमारा खर्च होता है वो होता है हमारा स्पेंड, और जो हमारी बचत होती है वो होती है हमारे पास सेविंग। तो देखिए, जब भी मैं कोई, मान लो मेरी 10 रुपए की आय है और मैं 5 रुपए उसको जो है सेव कर रही हूँ, तो इसका मतलब 5 रुपए मैं इसमें खर्च कर रही हूँ। तो इसका मतलब देखिए क्या चीज बताइए, इसने आय है, खर्च है और बचत है। ठीक है, आय कितनी है इनकी 45,000 है, इसका खर्च हो रहा है 33,000। 45,000 में से 33,000 घटा दूंगी तो 12,000 रुपए यह बचा भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन्होंने कहा यदि आय में 20% की वृद्धि कर दें, 45,000 इनकी है, 45,000 में 20% की वृद्धि का मतलब है 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, ये कटी हमारी 6, 45 गुना 12, ये हो जाएगा हमारे पास 54,000। तो ये आ गया हमारे पास 54,000। 33,000 मतलब जो इसका व्यय था उसमें भी 12% की वृद्धि के लिए बोल रहा है। 33,000 में देखिए, 33,000 12% की वृद्धि मतलब 112/100, 2 जीरो से जो है हमारे पास 2 जीरो कट जाएगी। आगे जो है 330 की गुना जो है 112 में करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 36930, 36930, 12×3=60 आएगा, सॉरी 12×3=36, कितना आएगा 60। अब देखिए कितना है, 54,000 है, 36,960 जो है ये खर्च कर रहा है। तो इनकम में से जब ये इतने खर्च कर रहा है तो इनके पास जो है 17,040 रुपए अब भी बच जाते हैं। ठीक है, अब इसने कहा कि इनकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। पहले बचत कितनी थी 12,000 की, अब है 17,040 की। 5,040 की जो है इनकी बचत हुई है, 5,040 की बचत हुई है, बचत हुई है 12,000 पे। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, ये कट जाएगा हमारा 12×4=48 और 12×2=24, मतलब कि 42% जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15, ये जो इतनी बड़ी नंबर है ये किससे विभाज्य है। देखिए, विभाज्य किससे, सबसे पहले क्या करना है हमें, जो हमारे पास सबसे कम पावर वाला है उसको जो है हम कॉमन ले लेते हैं। यहां से कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा 1। 13 में से जो है 12 पावर कॉमन ले ली तो पावर 1 बचेगी। 14 में से 12 कॉमन आ चुकी है तो 2 पावर यहां बचेगी। 15 में से 12 तो बाहर आ चुकी है, 3 पावर यहां हमारे पास बच जाएगी। 14 की पावर 12 1, 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16 और 4 की क्यूब होती है 64। इन सभी को ऐड करूंगी, कितना आएगा मेरे पास 85। अब ये देखना है हमारे पास, देखो इस नंबर को तो हमें चेक करने ना, जो हमारे पास आगे वाला नंबर है उसको देखना है कि कौन से नंबर से हमारा ये डिवाइड होगा। तो 85 जो है हमारा 17 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 17 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5th। 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखिए, इन्होंने कहा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज होता है हमारे पास SI और ब्याज जो टोटल वैल्यू होती है वो होती है P, प्रिंसिपल। साधारण ब्याज मूलधन का 25% है। अगर मूलधन मैंने 100 माना तो साधारण ब्याज कितना हुआ 25। कितने सालों में हुआ ये 5 सालों में। तो 25 हमें ब्याज मिला, P की वैल्यू 100, R की वैल्यू हमें निकालनी है, T है 5 वर्ष अपॉन में 100, 100 से 100 5 से कटेगा 5 पे, तो R की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5%। अब कहा है कि कितने वर्षों में ब्याज जो है मूलधन के बराबर होगा इसी दर पर। दर हमारे पास क्या है 5 ही है, मूलधन के बराबर होगा ब्याज। अगर मूलधन 100 है तो ब्याज भी 100, मूलधन 200 है तो ब्याज भी 200, इसी के बराबर होगा। तो अगर देखिए मैं इधर 100 रुपए ब्याज मानती हूं तो 100 रुपए ही हमारा क्या है P, R की वैल्यू हमें मिल चुकी है 5 और T हमें निकालना है कितने वर्षों में। 100 से डिवाइड किया, 100 से 100, 5 से कटा ये 20 पे, तो T की वैल्यू जो है हमारे पास 20 वर्ष इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 आदमी एक कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन काम करने के बाद 3 आदमी और काम पर लगाए गए,
शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने कहा शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। 10 आदमी काम कर रहे हैं, 10 आदमी कितने दिन में काम कर लेते हैं, 25 दिन में। तो टोटल काम इतना है कि 10 आदमी जो है 25 दिन में उस काम को कर सकते हैं। तो 10 गुना 25 टोटल वर्क हुआ। आगे बोला है कि 12 दिन काम करने के बाद, 12 दिन काम करने के बाद का मतलब है कि 12 दिन तक इन 10 आदमी ने ही काम किया है। तो 12 जो है दिन तक काम किया है इन 10 आदमी ने, 10 गुना 12। अब आगे जो है 3 आदमी और आए हैं, 3 आदमी और आ गए, 10 पहले थे, 3 आ गए, 13 आदमी हो चुके हैं। अब काम पता नहीं कितने दिन में होगा, ये जो है एक्स हो जाएगा, क्योंकि अब काम जो है पहले 25 दिन में हो रहा था और थोड़ा कम दिनों में हो जाएगा। देखिए सोल्व करने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है, इसमें कुछ जो है फॉर्मूले से याद करने पड़ते हैं। फॉर्मूले हमें बिल्कुल याद नहीं करने। देखिए क्या करना है, डायरेक्ट ये है 10 गुना 25, ये है 10 गुना 12, ये इधर 10 गुना 12 जो है पॉजिटिव है, ये इधर जो इक्वल टू के जाएगा निगेटिव में जाएगा, मतलब माइनस में जाएगा। 10 दोनों में कॉमन हो जाएगा, 25 में से 12 घटेगा क्योंकि ये चीज जो है इधर वैल्यू माइनस में आई है। ठीक है, तो 10 तो कॉमन हुआ, 25 में से 12 घटाऊंगी 13, तो ये वैल्यू हमने सोल्व कर ली। आगे हमारे पास क्या बचेगा, 13 गुना एक्स। वो 13 जो है उधर गुना में है, इधर आएगा इक्वल टू के, तो डिवाइड में आएगा। तो ये हमने 13 जो है डिवाइड में लिख दिया, इधर एक्स बचेगा खाली। 13 से 13 काटा 10 आएगी एक्स की वैल्यू, मतलब 10 होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th है, 320 मीटर व 540 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी समान दिशा में क्रमशः 108 किलोमीटर व 140 किलोमीटर की चाल से चलती है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए एक रेलगाड़ी है हमारे पास, मानो ये वाली है जो मेरे हाथ का आगे वाला पंजा है, ये एक रेलगाड़ी है, और दूसरी रेलगाड़ी मेरे इस वाले हाथ का पंजा। अब देखिए ये मेरे पास रेलगाड़ी जब चलती है तो ये इस तरह से है, ये कब इसको पूरी पार करेगी, जब ये इस तरह से चल के ये अब हुई है पूरी की पूरी पार। इसका मतलब यह है कि ये वाली दूरी तो करेगी पूरी की पूरी कवर, और अपनी भी दूरी पूरी की पूरी कवर करेगी। जब जो है ये पूरी की पूरी दूरी कवर कर लेगी दोनों की, तब ये एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो एक दूसरे को पार करने के लिए दूरी दोनों की क्या करनी पड़ेगी, ऐड, तभी यही तो दूरी निकल करके आएगी हमारी। तो 320 में 540 ऐड करूंगी, कितना हो जाएगा 860। ये किस में, मीटर में। अब देखिए दोनों की दोनों जब दूरी एक तरफ को चलती है, जब दोनों ट्रेन एक ही तरफ को चलती है, तो जब दोनों एक ही तरफ को चलेंगी समान दिशा में, तो इनकी जो है चाल घट जाती है। अगर ये दोनों अपने अपोजिट चलती है विपरीत दिशा में, तो इनकी चाल जो है जुड़ जाती है, तो इनकी चाल घटेगी। 144 यहाँ है, 108 यहाँ है, घट गई हुई 36। ठीक, अब ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर दी। 18 से कटा 36 दो पे, 2 पंजे 10, 10 से ये वाली 0 कट जाएगी, तो 86 सेकंड का जो है इसका टाइम लगेगा पार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी जो है 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने 9 दिन तक कार्य किया और फिर ए ने शेष कार्य अकेले किया, कितने दिन में ये पूरा हो जाएगा शेष कार्य। देखिए ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। एलसीएम कितना आ गया 60, 20 3 60 और 15 से कटेगा 4 पे। अब देखिए क्या बोला है, बी ने 9 दिन तक कार्य किया है। बी की जो कैपेसिटी है एक दिन में 4 काम कर लेता है, ए की जो कैपेसिटी है एक दिन में 3 काम कर लेता है। तो बी 9 दिन में कितना काम कर लेगा, बी जब एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 4 नियम 36, बी जो है 9 दिन में कितना काम कर लेगा, 36 काम। टोटल वर्क होता है जब भी हम एलसीएम निकाल करके वैल्यू लाते हैं, ये हमारा टोटल वर्क होता है। हर एग्जाम में हर क्वेश्चन में जब भी हमारी वैल्यू निकलेगी, ये क्या होता है, टोटल वर्क, TW। तो अब देखिए 36 वर्क जो है बी ने कर लिया है, ए करेगा बाकी का बचा हुआ काम। तो 60 में से 36 गए, कितना बचेगा 24। ये 24 काम जो है हमारा ए करेगा। ए की एक दिन की कैपेसिटी है 3, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 24 काम वो 8 दिन में कर लेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस व एक्स माइनस वाई का जो है तृतीय अनुपाती क्या होगा। थर्ड प्रोपोर्शन ये होता है हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन में ए।
देखिए बी की वैल्यू है ये, ए की वैल्यू है ये, ए और बी है, इसका स्क्वायर का मतलब है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, 2 बार लिखूंगी। और ये देखिए एक बार स्क्वायर हो रहा है, अगर बीच में स्क्वायर हो दोनों और माइनस हो बीच में तो ये एक बार जुड़ जाता है, एक बार घट जाता है, मतलब कि एक बार x प्लस वाई होगा और एक बार घटा के लिखूंगी x माइनस वाई। तो ये होगा हमारे पास x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कट जाएंगे, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18 डिवाइड बाई ब्रैकेट में 2 का 6 माइनस 4 इंटू 5 6 माइनस 3। देखिए ये क्वेश्चन होता है हमारे पास बोर्ड मास का, बोर्ड मास BODMAS, बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट हमारे 3 तरह के होते हैं ये वाले, सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा, सबसे छोटा ये, बीच का ये, सबसे बड़ा ये, ठीक। ऑफ का मतलब होता है ऑफ भी होता है, ऑर्डर भी होता है, का मतलब का होता है मतलब गुना, डी का मतलब भी होता है डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्ट। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, सोल्व हमें ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर माइनस, सब्ट्रैक्ट। अब देखिए ब्रैकेट में भी सबसे छोटा करेंगे, फिर उससे बड़ा करेंगे, फिर उससे बड़ा करेंगे, तो इसमें सबसे छोटा ब्रैकेट है हमारे पास यहाँ और यहाँ। तो सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व करने वाले हैं, 2 का 6 माइनस 4, का मतलब होता है गुना और ऑर्डर का मतलब भी होता है गुना, तो 2 छिक्का 12, 12 में से 4 घटाऊंगी 8, तो यहाँ पे मेरे पास ये सोल्व कर करके आ गया 8, 6 में से 3 जाएंगे 3 और 3 पंजे 15, ये वाला सोल्व करके आया 15। अब देखिए क्या है 18 डिवाइड बाय 8 गुना 15, ये कटिंग होगी 9 पे, ये कटा 4 पे, 15 निम्मा 135/4, इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास नेक्स्ट है, एक चोर को एक पुलिस ने 400 मीटर की दूरी से देखा, पुलिस पीछा करने लगी तो चोर भी आगे भागा, यदि चोर की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा व पुलिस की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब चोर को कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। देखिए चोर जो है ये 400 मीटर की दूरी, यहाँ पे चोर खड़ा है, यहाँ पे पुलिस, अब चोर भागा इधर को, पुलिस भी पीछा करा, जब पुलिस ने देखा कि चोर यहाँ खड़ा है 400 मीटर की दूरी पे, जैसे ही पुलिस इसके पीछे भागी तो चोर भी आगे की तरफ भागने लगा। जो चोर की स्पीड है वो है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए चोर जो है कम स्पीड है, पुलिस की ज्यादा स्पीड है, तो ऑब्वियसली पुलिस जो है इसको पकड़ लेगी। वो कितने मीटर की दूरी पर जाकर, चोर कितने मीटर की दूरी पर भाग लेगा जब इसको पकड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले अभी मैंने क्या बताया था, बीच की दूरी कितनी है 400, जैसे यहाँ पे भी बीच की दूरी कितनी थी, दोनों की दूरी जो कवर हुई थी वो थी कितनी थी 860, ऐसे यहाँ पे दूरी कितनी है दोनों की 400। जब दोनों सेम तरफ चल रहे हैं तो इनकी चाल घटेगी, जैसे मैंने यहाँ पे भी घटाई थी, दोनों एक साइड ही चल रहे थे तो चाल घटेगी। यहाँ चोर की जो इसकी 32 और इसकी 40 घटा करके आई 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर दूंगी, 5 अट्ठे 40, यह है 400 कटेगा 10 पे, 10 अट्ठे 180 जो है ये हमारे पास आ गई सेकंड, ये क्या है हमारे पास सेकंड आ चुकी है। अब चोर कितनी दूरी तक भाग चुका है, कितनी दूरी पर ये पकड़ा जाएगा, ये हमसे पूछा है, मतलब क्या पूछिए डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है चोर की 32 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया, और सेकंड जो है टाइम है हमारा 180, यह घटा हमारा 10 पे, 32 पंजे 160 और आगे 0, मतलब 1600 मीटर की दूरी पर जो है चोर भाग लेगा, इतना जो है पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 30 आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 दिन बाद 24 आदमी और आ गए, अब शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी किया है, इसी की तरह करेंगे। देखिए बोला है 30 आदमी 12 दिन में करते हैं, 6 दिन बाद, 6 दिन तक तो इन्हीं ने काम किया है, बाद में की बात कर रहा है, तो 6 दिन तक तो इन 30 आदमी ने काम किया है। अब 6 दिन के बाद 24 आदमी और आए हैं, तो 30 में 24 ऐड कर दूंगी 54, अब कितने दिन काम करेंगे ये वो पता नहीं, एक्स मान लिया। बिल्कुल सेम उसी की तरह, ये इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये इधर जाएगा माइनस में, ठीक है, माइनस में जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, 30 दोनों में कॉमन हो जाएगा, 12 में से ये 6 घटा दूंगी
तो 12 में से 6 घटेंगे, 6 बचेंगे। अब देखिए 54 इधर गुना में है, 54 इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 54 इधर गुना में है, 54 इधर डिवाइड में आ गया। 10 ये कटेगा, 6 निम्मा 54, 3 ये कटेगा 10 पे, 10/3 हुआ। 10/3 का मतलब होता है 3 सही 1/3। ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, x की। तो x का जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 51 डिवाइड बाय 25 प्लस 12 ऑफ 25 डिवाइड बाय 30 माइनस 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 125 ऑफ 5। देखिए जैसे कि अभी मैं बिल्कुल बता करके आई हूँ, बोर्ड मास से करेंगे। बोर्ड मास में जो है हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट है ये वाला, वो है हमारा यहाँ पर और यहाँ पर। तो सॉल्व कीजिए। ऑफ का मतलब होता है गुना, 12 गुना 25 डिवाइड बाय 30। देखिए 12 गुना 25 डिवाइड बाय 30, 5 पंजे 25, 5 छिक्का 30, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10। तो ये आया मेरे पास, इतना आया 10, 25 और 10 ये वाला टोटल हो जाएगा 35। ठीक है, अब इस वाले को देखना है। 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625, 125 ऑफ 5, 125 ऑफ का मतलब गुना, 125 गुना 5 ये भी 625, 625 को 625 से डिवाइड करूंगी, कितना आ गया मेरे पास 1। ये वाला सोल्व होकर के आया 1। अब देखिए ये वाली 35 है, ये वाला कितना है 1, और ब्रैकेट सोल्व करना है, छोटे वाले ब्रैकेट के बाद करना है बड़े वाला ब्रैकेट सोल्व। तो इसकी बारी आई है। अब 35 में से 1 घटाऊंगी, कितना बचेगा 34। 35 में से 1 घटाऊंगी, कितना आया 34। यहाँ है 51 डिवाइड बाय 34, 17 दिया 51, 17 दूनी 34, मतलब 3/2 है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक शंकु की जो ऊंचाई है 10 मीटर है, वह व्यास जो है 48 मीटर है। शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए शंकु होता है हमारे पास कोण, ये वाला, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई दी है वो दी है 10, जो इसका व्यास है मतलब ये जो है 48 है, व्यास 48 है, तो इसका रेडियस हो जाएगी आधी 24। देखिए ये हमारे पास ऊंचाई है 10, रेडियस है 24, तो इसका जो कर्ण होगा ये हाइपोटेन्यूस होगा, जो स्लैंट हाइट होगी। हमारे पास एक थ्योरम होती है 24 10 26, ये हमारी क्या है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब होता है इन दोनों का स्क्वायर करूंगी और उनको ऐड करके इस वाले के स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए ये कितना आएगा, 24 और 10 तो हमारे पास है, ये है 26, 10 का स्क्वायर होता है 100, 24 का स्क्वायर होता है 576, ऐड करूंगी कितना हो जाएगा 676, और 26 का स्क्वायर भी कितना होता है 676। ये हमारी क्या होती है, ट्रिपलेट होती है। वर्ग पृष्ठ हमसे पूछा गया है वो होता है हमारे पास पाई आर एल। पाई की वैल्यू हम ऐसे रख देंगे क्योंकि पाई हमें ऑप्शन में है। आर की वैल्यू है 24 और एल अभी निकली है 26। 24 की गुना 26 में करूंगी 612, 624 पाई। तो ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15, जो लास्ट क्वेश्चन है। पिज्जा का 5/3 भाग का मूल्य 300 रुपए है, तब 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। देखिए पिज्जा का 5/3 भाग का मूल्य है, 5/3 भाग का मूल्य कितना है 300। 3/5 का वैल्यू हमसे पूछी है, मतलब 300 अपॉन में आएगा ये 5 गुना 3, और ये गुना 3/5 हमारा यहाँ। देखिए 5 से ये कटेगा 60 पे, 5 से ये कटेगा 12 पे, 12 तिया 36, 36 तिया 108, तो कितना आया 108, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आज जो है हमने दिल्ली पुलिस के 29 नवंबर का 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके 15 के 15 क्वेश्चन फुल डिटेल में सोल्व किया है। इस तरह के क्वेश्चन जो है हमसे दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है, आपको सॉल्यूशन समझ में आया है और लगा है कि हाँ यहाँ पे जो है हम ट्रिक के साथ जल्दी जल्दी क्वेश्चन को जो है टाइम सेव करते हुए सोल्व कर सकते हैं, तो आप जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव किसी भी एग्जाम की जो है प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उनको जो है वीडियो जरूर सेंड कीजिए। धन्यवाद।